हनुमान की शक्ति का रहस्य। ये कहानी उस समय की है जब भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। वानर सेना रावण की विशाल सेना से लगातार संघर्ष कर रही थी, लेकिन राक्षसों की ताकत का मुकाबला करना आसान नहीं था। लंका की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी और हर जगह युद्ध का कोलाहल सुनाई दे रहा था। इसी दौरान एक ऐसा समय भी आया जब रामभक्त हनुमान की शक्ति और अद्भुत साहस ने राक्षसों के दिलों में खौफ भर दिया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। कहानी की शुरुआत। रामायण में हनुमान की भूमिका असाधारण रही है। वह भगवान राम के अनन्य भक्त और वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही उनमें अद्भुत शक्ति, बुद्धि और साहस था, लेकिन उनका ये रहस्य छिपा हुआ था। एक समय था जब हनुमान की शक्ति का स्रोत केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही ज्ञात था। हनुमान की शक्तियों का रहस्य। हनुमान के जन्म के साथ ही देवताओं ने उन्हें विभिन्न शक्तियों का वरदान दिया था। इंद्र ने उन्हें वज्र जैसी देह का वरदान दिया, सूर्य ने ज्ञान का वरदान दिया और वरुण ने उन्हें जल में डूबने से मुक्त कर दिया। वायुदेव ने उन्हें अपार गति दी, जिससे वह पलक झपकते ही सैकड़ों मील की दूरी तय कर सकते थे। उनके जन्म के बाद से ही सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अपार शक्ति, तेज और बुद्धि से संपन्न बना दिया था। हनुमान का बाल्यकाल और वरदानों का रहस्य। बाल्यकाल में हनुमान बहुत ही चंचल थे। एक दिन बाल हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, जिससे समस्त संसार में अंधकार छा गया। देवताओं ने तब हनुमान को कई वरदान दिए ताकि वह शांत रहे। हनुमान को सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का आशीर्वाद दिया, परंतु एक ऋषि ने उन्हें ये श्राप भी दिया कि वह अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, जब तक कि कोई उन्हें उनकी शक्तियों की याद न दिलाए। रामायण में हनुमान का आगमन। जब भगवान राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता की खोज में ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने अपने मित्र हनुमान को राम से मिलवाया। जब हनुमान ने राम का परिचय सुना, तब उनकी भक्ति जाग उठी और उन्होंने अपने सभी बल और बुद्धि का उपयोग भगवान राम की सेवा में लगा दिया। लेकिन तब भी उनके मन में एक सवाल था, क्या वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं? लंका में हनुमान का पराक्रम। जब सीता का हरण हो गया और वह लंका में रावण की कैद में थी, तब राम ने हनुमान को लंका भेजा। हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुंचे और वहां उन्होंने सीता को खोजा। उन्होंने रावण के बाग को नष्ट कर दिया और रावण के सेनापतियों को चुनौती दी। अंततः रावण के पुत्र अक्षय कुमार का सामना भी उन्होंने किया और उसे पराजित कर दिया। लेकिन लंका दहन के समय उनकी असली शक्ति प्रकट हुई, जब उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाई और पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। यह देखकर राक्षस भयभीत हो गए और सभी ने महसूस किया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। संजीवनी बूटी का रहस्य। राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण घायल हो गए थे और उनकी प्राण रक्षा के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी। हनुमान ने बिना समय गंवाए हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया, लेकिन संजीवनी बूटी को पहचान न पाने के कारण वह पूरा पर्वत ही उठा लाए। इस दौरान उनकी गति और शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन हुआ, जिससे समस्त देवगण आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान की शक्ति का रहस्य जानने का प्रयास। रावण के दरबार में विद्वान राक्षस मंत्रियों ने सोचा कि यह शक्ति हनुमान में आखिर आई कहां से। कुछ ने कहा कि यह वरदानों का असर है, जबकि अन्य ने सोचा कि यह उनकी तपस्या का फल है। रावण ने भी अपनी सारी शक्ति लगाई हनुमान की इस शक्ति को समझने के लिए, परंतु वह असफल रहा। किसी ने ये भी सोचा कि हनुमान का ये बल और साहस उनकी अनन्य भक्ति का परिणाम है। राम के प्रति उनका अटूट विश्वास और समर्पण ही उनकी शक्ति का मूल कारण था। भगवान राम से मिला हनुमान को आशीर्वाद। जब राम और रावण के बीच महायुद्ध समाप्त हुआ और रावण का वध हो गया, तब भगवान राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि वह चिरंजीवी रहेंगे और समस्त संसार में उनके बल और साहस की महिमा होगी। यह आशीर्वाद पाकर हनुमान और अधिक बलवान हो गए और उनका बल हमेशा के लिए अमर हो गया। सारांश। हनुमान की शक्ति का रहस्य उनके तप, भक्ति, वरदानों और राम के प्रति उनके प्रेम और समर्पण में छिपा था। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब हमारा मन सच्चे प्रेम और विश्वास से भरा होता है, तो कोई भी शक्ति हमें पराजित नहीं कर सकती। हनुमान का जीवन साहस, भक्ति और बलिदान का प्रतीक है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।